न्यूज शुरू करते हैं। यूक्रेन पर जारी रूस के नॉनस्टॉप हमले, क्या यूक्रेन का मारियोपोल बन रहा अब बूचा पार्ट 2, यूक्रेन ने लगाया केमिकल अटैक का आरोप। यूक्रेन के खिलाफ एटमी शक्ति दिखाने में तुले पुतिन, बोले बाइडेन यूक्रेन का नामो निशान मिटाने में तुल गए हैं पुतिन। एटमी ब्रीफकेस के साथ दिखे रूसी राष्ट्रपति। संसद में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की घनघोर बेइज्जती, इमरान खान के सांसद ने पीएम शहबाज को बताया इंटरनेशनल भिखारी, संसद में चिल्ला चिल्लाकर उड़ाया मजाक। नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होगा जारी, सूत्र के हवाले से बड़ी खबर। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने दिए आदेश। श्रीलंका में आर्थिक संकट और गहरा है, पारंपरिक नए साल से पहले भारत ने मदद की। 11,000 टन चावल की एक खेप कोलंबो पहुंची। करौली में बीजेपी की न्याय यात्रा में मचा हंगामा, पुलिस ने बॉर्डर पर रोका, पीड़ितों से मिलने जाने पर मचा बवाल। पुलिस ने तेजस्वी सूर्या, सतीश पूनिया, मनोज राजौरिया को हिरासत में लेने के बाद सभी को छोड़ा। संजय राउत का एमएनएस को करारा जवाब, बीजेपी के लाउडस्पीकर बने राज ठाकरे, ईडी की रेड से बचने के लिए मचा रहे हैं शोर। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में स्टेशन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी, फायरिंग में 16 घायल, आरोपी की पहचान बताने वाले को $50,000 के इनाम का ऐलान। धीरे धीरे फिर से पैर पसार रहा कोरोना, 24 घंटे में आए 1088 नए मामले, 24 मरीजों की मौत हुई। इस बार बच्चों पर वार है। छात्रों पर मंडराने लगा कोरोना का खतरा, एक बार फिर से कोरोना ने एनसीआर में कई स्कूलों की रौनक को थाम दिया है। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद एनसीआर के कई स्कूल बंद कर दिए गए। पंजाब के जलियांवाला बाग में आज के दिन मासूम लोगों ने गंवाई थी जान, पीएम नरेंद्र मोदी ने पीड़ितों को याद कर श्रद्धांजलि दी। रामनवमी पर मध्य प्रदेश से बंगाल तक हिंसा, रामनवमी पर 10 राज्यों में हुई हिंसा पर बोले सीएम योगी, यूपी में शांति है, यहां दंगा फसाद की जगह नहीं। ईआरसीपी को लेकर प्रदेश की सियासत में उबाल, कांग्रेस का योजना प्रभावित 13 जिलों में धरना। जयपुर में महेश जोशी, खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। मुख्यमंत्री गहलोत ने फिर उठाई ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग, कहा कि राजस्थान के साथ केंद्र सरकार क्यों कर रही भेदभाव, जल शक्ति मंत्री घाव पर नमक छिड़क रहे। पीओके से चिल्लाई गैंगरेप पीड़िता, पीएम मोदी से की मदद की गुहार, 7 साल से लड़ रही इंसाफ की लड़ाई, पुलिस और नेता पर लगाया गंभीर आरोप। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के आवास पर पिछले दिनों हुई तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तार 8 लोगों को कोर्ट ने जमानत दे दी, कहा कि जांच के लिए न्यायिक हिरासत में रखना जरूरी नहीं। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हिंसा को लेकर जारी है सियासत, विपक्ष का राज्य सरकार पर चौतरफा वार, बुलडोजर के बाद शिवराज का नया फरमान, आरोपियों से होगी नुकसान की वसूली। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अपनी राज्य यूनिट को भंग कर दिया, बीजेपी ने इस बात को लेकर आप पर हमला बोला। बीजेपी नेता अविनाश राय खन्ना ने कहा कि आप बीजेपी से डरते हैं। गुजरात के हिम्मतनगर में हिंसा पर पुलिस का सनसनीखेज खुलासा, हिंसा में विदेशी संगठनों का हाथ बताया, साजिश में बाहर के लोग शामिल। मनसे चीफ राज ठाकरे के खिलाफ आर्म्स एक्ट में थाने में केस दर्ज किया गया, ठाकरे के साथ साथ एमएनएस के 2 कार्यकर्ताओं पर भी मामला दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर में बीएसएफ, सीआईडी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 5 तस्करों को गिरफ्तार किया, पाकिस्तान से ड्रोन द्वारा करते थे हेरोइन की तस्करी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार चल रही राकापा नेता नवाब मलिक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, वकील कपिल सिब्बल ने की जल्द सुनवाई की बात। ठेकेदार की खुदकुशी मामले में गरमाई कर्नाटक की सियासत, कर्नाटक मंत्री ईश्वरप्पा के खिलाफ मामला दर्ज, कांग्रेस ने की बर्खास्त करने की मांग। मध्य प्रदेश के खरगोन में तोड़फोड़ और हिंसा का मामला, शिवराज सरकार ने 2 सदस्यों की क्लेम ट्रिब्यूनल का किया गठन, आरोपियों से नुकसान की भरपाई होगी। मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना के तहत बना मकान ध्वस्त कर दिया गया, खरगोन में पीएम आवास पर भी चला बुलडोजर, प्रशासन का दावा अतिक्रमण करके बनाए थे घर। करौली में बीजेपी की न्याय यात्रा में सियासी हंगामा, सतीश पूनिया, तेजस्वी सूर्या समेत कई बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने छोड़ा। तेजस्वी सूर्या का आरोप, राजस्थान में जंगल राज। बीजेपी पर मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा हमला, कहा कि राज्य में सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही बीजेपी करौली जाकर करते हैं भ्रामक बातें, शांति भंग करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। भवानी मंडी में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिव्यांगजनों को बांटे सहायक उपकरण, तो करौली की मुडिया में किरोड़ी बैसला को अर्पित की श्रद्धांजलि।
उपद्रव पर सियासत के बीच राहत की खबर। गुरुवार 14 अप्रैल को 12 घंटे लोगों को मिलेगी कर्फ्यू से ढील। उदयपुर में हिंदुस्तान सिंह के खदान में श्रमिक की मौत का मामला। मोर्चरी के बाहर मावली विधायक धर्मनारायण जोशी के नेतृत्व में सड़क पर प्रदर्शन। मृतक के आश्रितों को नौकरी और मुआवजे की मांग। जेएनयू में पूजा और नॉनवेज पर हंगामे को लेकर कुलपति की सफाई। कैंपस में खानपान पर नहीं है रोक। बवाल के बीच कुलपति ने बाहरी लोगों को बताया जिम्मेदार। स्पाइसजेट के 90 पायलटों के खिलाफ डीजीसीए की कार्रवाई। 737 बोइंग मैक्स एयरक्राफ्ट को उड़ाने पर लगाई रोक। डीजीसीए ने 90 पायलट्स को मैक्स एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए नहीं माना सक्षम। बुलंदियों पर है नायका की सीईओ फाल्गुनी नायर की सितारे नायर को इवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया है। महंगे पेट्रोल डीजल और सीएनजी का असर। दफ्तर जाने से लेकर ट्रैवल करना महंगा हुआ। उबर ओला ने महंगी की अपनी कैब राइडिंग। रणबीर कपूर और आलिया की शादी का शुरू हुआ समारोह। मुंबई में मेहंदी की रस्म में शामिल हुए बॉलीवुड के दिग्गज। 2 दिन बाद शादी की खबर। जोधपुर के भोपालगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बद्रीराम जाखड़ गांव के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने शादी समारोह और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की। पाली के पूर्व सांसद और किसान नेता बद्रीराम जाखड़ भोपालगढ़ दौरे पर है। इस दौरान ग्रामीणों ने साफा पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। कांगरोली के मां राटासेन माता मंदिर में फाग महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। साथ ही इस मौके पर पारंपरिक गैर नृत्य का आयोजन भी किया गया और श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया गया। भोपालगढ़ में एक किसान पूरे देश के किसानों के कर्ज माफ को लेकर धरने पर बैठे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री से बैंकों के लोन सरलीकरण और फसल बीमा योजना में पारदर्शिता लाने की मांग की। पिडावा के रूपाखेड़ी गांव में विद्युत ट्रांसफार्मर में हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से हादसे में पति पत्नी झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए झालावाड़ रेफर किया गया। उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर लोगों ने भारत माता और वंदे मातरम के नारे लगाए। कोटा के इटावा में जनाधिकारी रैली का आयोजन हुआ। इस दौरान लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और अतिवृष्टि से हुए नुकसान के मुआवजे से वंचित लोगों को मुआवजा देने की मांग की। बूंदी का विकास आयोग डॉक्टर शंकर यादव ने दौरा किया। इस दौरान उनका सर्किट हाउस पहुंचने पर पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। अलवर के सदर थाने में बाइक की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पाली में अपर न्यायाधीश देवेंद्र सिंह भाटी ने जिला कारागृह का निरीक्षण किया। इस मौके पर न्यायाधीश ने नगर परिषद आयुक्त को पर्याप्त पेयजल की सप्लाई करवाने के निर्देश दिए। पाली में पंचायत समिति सभागार में विधायक जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने पेयजल संकट के समाधान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बूंदी के राजकीय महाविद्यालय में अम्बेडकर जयंती को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस मौके पर भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। चूरू के सरदार शहर में बेकाबू रोडवेज बस ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में कार सवार 5 लोग सहित एक बस सवार युवक घायल हो गया। सिरोही में पिंडवाड़ा के 4 लेन हाईवे पर बेकाबू पिकअप गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी। टोंक निवासी युवक ने जहर का सेवन कर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। दरअसल परिजन बूंदी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। आपका स्वागत है एक बार फिर से। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कुचामन सिटी में नगरपालिका की साधारण सभा बैठक 1 साल के बाद आयोजित हुई। इस दौरान नगरपालिका अधिशासी श्रवण राम चौधरी के बजट पर चर्चा से हंगामा हो गया। सूरजगढ़ में एसडीएम दीपांशु की कार्यशैली के खिलाफ राजस्व विभाग के कार्मिकों का धरना प्रदर्शन जारी है। इस दौरान तहसीलदार मांगेराम पूनिया, जिलाध्यक्ष राजेंद्र थालोर सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। पाली के पूर्व कांग्रेस सांसद बद्रीराम जाखड़ इन दिनों काफी सुर्खियों में है। दरअसल उनकी एक अफ्रीकी चीते के साथ फोटो को खूब शेयर किया जा रहा है। सांगनेर के दादिया गांव में सांसद रामचंद्र बोरा, सरपंच गीता चौधरी, मोहना मंडी अध्यक्ष बाबूलाल यादव सहित ग्रामीणों ने पक्षियों के लिए परिंदे बांधे। उदयपुर के गोगुंदा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में अवैध रूप से परिवहन कर ले जाए जा रहे 326 किलो डोडा चूरा से भरी कार को जब्त किया है। जोधपुर में चोर शहर में लगे डस्टबिन भी नहीं छोड़ रहे, जहां गुंदी का मोहल्ला क्षेत्र में कचरा बीनने वाली महिला ने डस्टबिन चोरी कर दिया।
बारां के कोतवाली में रिको एरिया के नाले में एक युवक का शव मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। सिकराय के सिकंदरा पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक सिकंदरा प्रधान सुल्तान बैरवा और बीडीओ राजेश मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। डेगाना डीडवाना रतनगढ़ रेल मार्ग पर क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्यों ने समर स्पेशल ट्रेन की मांग की है, जिसको लेकर उत्तर पश्चिमी रेलवे अधिकारियों को मांग पत्र लिखा गया। सूरजगढ़ में नगरपालिका बोर्ड की साधारण सभा की बैठक का आयोजन चेयरमैन पुष्पा देवी गुप्ता की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में विभिन्न स्थानों को निःशुल्क भूमि आवंटन पर बहस हुई। चोमू में काला डेरा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों के पास से 102 शराब की बोतलें जब्त की। डूंगरपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र 14 अप्रैल को जिले के दौरे पर रहेंगे। राज्यपाल सागवाड़ा में गायत्री परिवार के एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रामगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हेडलाइन OLX पर ठगी करने वालों को बेचता था एक्टिवेटेड सिम। पुलिस ने 6 सिम के साथ युवक को गिरफ्तार किया। रामगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। आसमान में छाए बादल, कहीं तेज गड़गड़ाहट के साथ ठंडी हवाएं चली, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। जोधपुर कमिश्नरेट के पुलिस उपायुक्त पश्चिम विदंता राणा के निवास पर कोबरा सांप को पकड़ा गया। पिछले 3 दिन से करीब 5 फीट लंबा कोबरा स्टाफ को दिखाई दे रहा था, जिस पर सर्प विशेषज्ञों ने मौके पर पहुंचकर सांप को पकड़ लिया। जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में 2 दिन शाही शादी का आयोजन हो रहा है, जिसमें संगीत कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बॉलीवुड सिंगर की जानी मानी जोड़ी सचेत परंपरा इंडिगो पहुंचे। प्रतापगढ़ मिनी सचिवालय में फ्लैगशिप योजनाओं, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग और अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई और अधिकारियों से कहा गया कि वो मुख्यमंत्री की योजनाओं में पात्र परिवारों को लाभ पहुंचाकर जिले को प्रदेश में अव्वल बनाए। नीमका थाना में नगरपालिका ने अनूठी पहल करते हुए नगरपालिका द्वारा आपके द्वार का कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम नगरपालिका कार्यालय पर आयोजित किया गया। ब्यावर में रायपुर से 2 माह पूर्व लापता हुआ वृद्ध लक्ष्मण सिंह 11 अप्रैल को गुजरात कच्छ के जंगलों में पाया गया। वृद्ध के गुजरात होने की जानकारी पर एनजीओ प्रेरणा फाउंडेशन के सहयोग से वृद्ध को ब्यावर लाया गया। सीकर में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने प्रेस वार्ता की और तंबाकू मुक्त राजस्थान का नारा देते हुए निरोगी राजस्थान को लेकर आमजन से युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने की अपील की। ब्यावर के राजकीय जैन गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्था प्रधान श्रीमती नीतू विजय ने भामाशाह और अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। फतेहपुर के ढांढण गांव में धापी देवी तोरमल सेवा समिति द्वारा श्री गोविंद गौशाला का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संत दिनेश गिरी महाराज गौ सेवा समिति के प्रदेशाध्यक्ष और दयाल गिरी महाराज करें। चिड़ावा में जनसंख्या कानून बनाने की मांग को लेकर जन समर्थन को लेकर निकल रही भारत यात्रा पहुंची। यहां बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन मामडिया और राजेश दहिया की अगुवाई में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। सीकर में विप्र फाउंडेशन की इकाई ने राष्ट्रीय विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों और प्रदेश पदाधिकारियों का सम्मान किया। सम्मान समारोह में राष्ट्र और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। ब्यावर के शिव मंदिर में शिव परिवार और बजरंगबली की मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा का 2 दिवसीय आयोजन शुरू हुआ। 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत बुधवार को कलश यात्रा निकाली गई। नागौर के लाडनू में तेरापंथ महिला मंडल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया। इस दौरान प्रथम साध्वी प्रमुख सरदार सती पर एक नाटक महिला मंडल ने प्रस्तुत किया। राजसमंद में पेट्रोल पंप के पास एक बाड़ों में अचानक आग लग गई। हादसे में करीब 20 क्विंटल सूखी लकड़ियां जलकर खाक हो गई। सवाई माधोपुर के बोली में ग्रामीणों ने नशाखोरी के खिलाफ उपाधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। राजसमंद में साइबर क्राइम जागरूकता को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान एसपी सुधीर कुमार सहित सभी थाना अधिकारी और साइबर सेल से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। राजसमंद में पुलिस ने अवैध गांजे के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया और मौके पर मौजूद 2 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा और बाइक को जब्त किया। फलसूंड के भुर्जगढ़ गांव में महादेव मंदिर और हनुमान मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन शुरू हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में गायकों ने कई तरह की प्रस्तुतियां दी। बूंदी में एक युवक ने पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
श्री गंगानगर के सादुल शहर में पति पत्नी ने फाइनेंस की किस्त लेने गए सेंट्रल ऑफिसर को घर में बंधक बनाकर मारपीट की। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मेड़ता सिटी के चारभुजा छात्रावास में चतुर्भुज शिक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान बैठक में समिति का वार्षिक बजट पारित किया गया। मेड़ता सिटी में नामदेव विठल मंदिर की नवीन मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बैठक आयोजित की गई। नागौर के मेड़ता सिटी में भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग शाखा लखनऊ ने प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन कार्य किया। यहां अभियान के तहत लगभग 50 शिलालेखों का अध्ययन किया गया। बौली के राठौद निमोद गांव में चपरपोश बाड़ी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। हादसे में एक भैंस की जलकर मौत हो गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मेड़ता सिटी में खनिज गोटन विभाग ने कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 7 वाहन जब्त कर लिए और वाहन चालकों पर 8,90,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। भोपालगढ़ के खारिया खंगाल गांव में शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 14 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच आयोजित होगा। इस दौरान कार्यक्रम में कई साधु संत शिरकत करेंगे। जियाबड़ी के पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक इंदिरा देवी बावी और एसडीएम गौरी शंकर शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। चूरू के डोहिया महाविद्यालय में भूगोल विभाग द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान कई विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। चूरू में एक पीड़ित ने एसपी को ज्ञापन सौंपा और परिवहन विभाग के कर्मचारियों से मिलीभगत कर ट्रक को बिहार में बेचने का आरोप लगाया। साथ में न्याय की गुहार लगाई। बांसवाड़ा में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष दिलीप रोकड़िया ने एक जूस सेंटर पर छापा मारा, जहां उन्हें 3 नाबालिग काम करते मिले। इस दौरान बाल कल्याण समिति ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बड़ी खबर का रुख करते हैं उदय